देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज। माशरे की खामियों को और सरकारी महकमों की लापरवाहियों को उजागर किया जा रहा है। मैं MS अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। ऑल इंडिया नेशनल इंटीग्रेशन के चेयरमैन ने रिजर्वेशन के लिए आवाज उठाई। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। शहर हैदराबाद ऑल इंडिया नेशनल इंटीग्रेशन के चेयरमैन रशीद खान आजाद ने क्राइम टुडे न्यूज से मुखातिब होकर कहा कि तेलंगाना हुकूमत बनने से पहले के चंद्रशेखर राव ने ये वादा किया था कि तेलंगाना बनने के 4 महीनों में तमिलनाडु की तरह तेलंगाना के मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन दूंगा, लेकिन अभी तक करीब 3 साल होने के बावजूद भी के चंद्रशेखर राव का ये वादा अमल में नहीं आया। बहरहाल रशीद खान आजाद ने क्राइम टुडे न्यूज के जरिए आवाम के हुकूक के लिए जो TRS हुकूमत ने वादा किया था उस पर एक आवाज उठाई। मोहम्मद गौस के साथ मैं MS अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। बताइए साहब, मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन देने का वादा किए थे चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना, तो कहाँ तक आएगा आपके हिसाब से? होगा अभी या नहीं होगा? देखिए, आपका सवाल आज का सुलगता हुआ सवाल है। ये मुसलमानों की पसमानदगी पर हिंदुस्तान में आज तक कई कमीशन बैठ चुके हैं। मिश्रा कमीशन, सच्चर कमेटी और दीगर कई कमेटियां बैठकर इंक्वायरी कर सारे बेसिस पे उन्होंने ये बता दिया गवर्नमेंट को, हुकूमत के, कि मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात की सख्त ज़रूरत है। तमाम सतहों पर मुसलमान आज पसमानदा है। पसमानदा से भी पसमानदा अगर तबका कोई है तो वो मुस्लिम तबका है। और हमारे चीफ मिनिस्टर तेलंगाना की तश्कील से पहले उन्होंने ये वादा किया था कि हुकूमत बनने के 100 दिन के अंदर तमिलनाडु हुकूमत के बेस पर, उनके खतूत पर ही मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात दिया जाएगा और उनकी पसमानदगी के लिए कई जो काम इक़दाम भी किए जाएंगे। लेकिन आप देखिए, तेलंगाना तश्कील में आकर तकरीबन 3 साल हो चुका है। हमारे CM साहब टाल मटोल से काम ले रहे हैं और अभी फिर नए कमीशन, सुधीर कमीशन, कई कमेटियों को जो फॉर्म करके इस मसले को ले लो तूल में डालने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कोई कमीशन की, कोई कमेटी की, कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप खुद जानते थे और सारा हिंदुस्तान जानता है, कई हुकूमतें जानती हैं कि मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात की सख्त ज़रूरत है। इन्हीं मालूमात की बिना पे ही आपने ये वादा किया था कि 100 दिन के अंदर हम मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात देंगे। लेकिन आप मुख्तलिफ कमेटियों को और फॉर्म करते हुए इस मसले को और अभी जो बिल्कुल पीछे डालते जा रहे हैं। आपको मालूम हो जाना चाहिए कि ये सारे चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। असम्बली में आप कभी कहते हैं कि असम्बली में बिल पेश करके मरकज़ को भेजेंगे, फलां करिए, फिर कमेटी, फिर इंक्वायरी, फिर मालूमात, ये सब सारी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने वादे पे कायम हैं और मुसलमानों के पसमानदगी का आपको सही अगर ख्याल है तो 12% तहफ़्फ़ुज़ात को जल्द से जल्द देने का वादा कर दीजिए, ताकि आप यहाँ की आवाम में जो बेचैनी है, यहाँ के मुसलमानों जो बेचैनी है, वो दूर हो सके। सर, और एक चीज़, शादी मुबारक स्कीम का अभी तक कुछ अमल में नहीं आ रहा, वो हो रहा है तो भी अनसक्सेस जा रहा है, उसके बारे में क्या है आपकी राय? शादी मुबारक स्कीम, हमारे KCR साहब कई स्कीमों का ऐलान करते हैं, कई चीज़ों का जो बहुत बड़े पैमाने पे उसका ढंढोरा पीटते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली तौर पर, अमली तौर पर वो बिल्कुल नाकाम आता है। शादी मुबारक स्कीम को देखिए आप, उसमें कई ऐसे शुरू में ऐलान किए, बाद में उसको हासिल करने के लिए इतने मुश्किलात, इतने क़ानून, इतने कई मामलात को ऐसा मुश्किल और पेचीदा बना दिए कि एक आम गरीब आदमी को वो पैसे हासिल करना बहुत ही मुहाल होगा। और अभी उसका कभी कहते हैं कि बजट नहीं है, बजट अगर कायम कर देते हैं तो उसको इशू नहीं किया जाता है, तो सारे लोग वो शादी मुबारक स्कीम भी एक आजमुमा बनी हुई है और उसके जो फंड है उसका कभी उसको ख़त्म, उसको पूरा तकसीम नहीं किया जाता है, कभी फंड नहीं का बहाना बनाया जाता है और कभी फंड ऐलान करने के बाद उसको इशू नहीं किया जाता है। तो मैं KCR साहब से ये कहूँगा कि आप जो वादा करते हैं गरीब आवाम से, मुसलमानों से, जिससे भी करते हैं, आप उसको अमली तौर पर उसको अंजाम देने की पूरी कोशिश करें।
सर नोटबंदी के मामले में आपकी क्या राय है? गुज़िश्ता महीने की 8 तारीख से नोटबंदी का जब ऐलान हुआ और आज की तारीख तक भी यहाँ की सारी आवाम नोटबंदी की तरफ से ख़ास तौर पे गरीब तबका बहुत ही परेशान है। ये सारे लोग अपने नौकरियों को, कारोबार को, मजदूरी को छोड़कर कतार में ठहरे हुए हैं और आज भी ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ है। आप देखिए, नोटबंदी के मोदी सरकार के फैसले की हमारे सीएम साहब ने भी तायद की है, जबकि आपको मालूम हो जाना चाहिए कि यहाँ की आवाम कितनी मुश्किलात झेल रही है। कभी आपने आकर आवाम के बीच में उनकी मुश्किलात को जानने की कोशिश नहीं की। आप देखिए, यहाँ सारे हिंदुस्तान में और हमारी रियासत में भी नोटबंदी के गलत फैसले की तरफ से तकरीबन 200 लोगों की करीब मौत हो चुकी है, जिसमें तेलंगाना के लोग भी शामिल है। लेकिन आपने आवाम की तकलीफ़ का, यहाँ की परेशानियों का आपने कभी भी जायज़ा लेने की कोशिश नहीं की। आपने तायद का ऐलान कर दिया और आज भी यही मुश्किलात में मुब्तला है। मोदी सरकार ने नोटबंदी का ऐलान करके ये कहा था कि हम करप्शन को, जो ब्लैक मनी वालों को सामने लाएंगे और देश को फ़ायदा होगा, जबकि आरबीआई की रिपोर्ट है कि 99% जितना पैसा था वो पूरा वापस आ चुका है। तो ब्लैक मनी कहाँ है? ब्लैक मनी और काले जो पैसे को रखने वालों की लिस्ट आपके पास मौजूद है। स्विट्ज़रलैंड में वो लोग जितना पैसा रखे सारे लिस्ट सबके नाम आपके पास मौजूद है, लेकिन आपने उनको डिस्टर्ब करने की, उनको पकड़ने की, उनका नाम लेने की तक कोशिश नहीं की। उल्टा यहाँ की गरीब आवाम को मुश्किलात में मुब्तला कर दिया। कई लोगों के, जो लोग बिल्कुल जेलों में थे, सारा ग्रुप का जो चेयरमैन है उसके कई खर्चों को माफ़ कर दिया, मालिया के कई खर्चों को माफ़ कर दिया। अभी नोटबंदी के फैसले के बाद भी अडानी को 6000 करोड़ रुपए का और लोन सैंक्शन कर दिया। यानी सारी चीज़ें, सहूलियात जो ब्लैक मनी वाले हैं, जिनका नाम काले धन में जो लिया जाता है, उनको पूरी सहूलियत दे रहे हैं और गरीब पूरे परेशान है। लाइन में खड़े रहने वाले, आज ये सारे लोग कह रहे हैं कि लाइन में खड़े रहने वाला गरीब ये काला धन रखने वाला है, यही करप्शन वाला है, यही खुशगवार है क्या? आज सारे लोगों में एक जो बिल्कुल गम और गुस्सा पाया जाता है, जिसके लिए हमारे सीएम साहब ने भी तायद की थी। मैं सीएम साहब से कहता हूं कि जब आपने नोटबंदी की तायद की तो आप नशाबंदी यहाँ क्यों नाफिज नहीं करते? एक नोटबंदी की मार से यहाँ का गरीब तबका, जो मजदूर तबका है, वो लोग नोटबंदी की मार, ऊपर से नशाबंदी, जो नशा के आपने कई स्कीमात को नशा फैलाव का काम कर दिया है। आने के बाद कई सिंधी खाने खोल दिए, कई शराब की दुकानें और मज़ीद डबल हो गए। तो नोटबंदी की परेशानी, ऊपर से नशे की परेशानी में कई घर तबाह हो रहे हैं। हाँ, मैं तो अपील करूँगा कि नशाबंदी को नाफिज किया जाए, ना सिर्फ तेलंगाना बल्कि सारे हिंदुस्तान में नशे पर पाबंदी आयद कर दिया जाए। सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, मैं MS अली।